डिस्कस करेंगे। तो बच्चों ये सेकंड चैप्टर है मैथमेटिक्स का, पॉलिनोमियल, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सवाल इससे पूछे जाते हैं, बात समझ में आ रही है? कई सवाल इसमें पूछे जाते हैं। और पॉलिनोमियल बेसिकली है क्या? पॉलिनोमियल है क्या? बेटा म्यूट कर लीजिए ये Vivo 1901 जो है ना, म्यूट कर लीजिए, सब लोग म्यूट कर लीजिए। रूही रहू बेटा म्यूट कर लीजिए, है ना, सब लोग म्यूट कर लीजिए, है ना। पॉलिनोमियल है ना, पॉली का मतलब कई, नॉमियल्स है ना। तो बेसिकली एक्सप्रेशंस होती हैं, क्या होती हैं? एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस होती हैं जिसके अंदर वेरिएबल छुपे होते हैं। समटाइम्स वन वेरिएबल सिंगल वेरिएबल होता है, समटाइम्स डबल वेरिएबल होता है। वाई टू वेस्ट द टाइम, मैं बेसिकली एग्जाम्पल लिखता हूँ इसकी, है ना। एग्जाम्पल लिखने से बच्चों ज्यादा समझ में आए, ठीक है। जैसे मैंने लिखा वन, क्या ये वन पॉलिनोमियल है? क्यों भाई इल्मा खान, वन पॉलिनोमियल है या नहीं? यस सर। क्यों वन कहाँ है पॉलिनोमियल? इसमें तो ना एक्स नजर आ रहा ना वाई नजर आ रहा। हाउ टू से दैट इट इज ए पॉलिनोमियल? सर क्योंकि इसमें कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट है, बस खाली इतनी बात काफी है। अच्छा इसका नाम क्या है, कौन सा पॉलिनोमियल है? अगर ये पॉलिनोमियल है तो कुछ नाम भी तो होगा। कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। सर मोनोमियल। शाबाश शाबाश, कौन सा पॉलिनोमियल है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ठीक है। वन इज ऑल्सो ए पॉलिनोमियल, so all the numbers are also may also be called as polynomial, है ना। अब मैंने लिखा x प्लस 2, क्या ये पॉलिनोमियल है? ये भी होगा, यस सर। है, ये भी होगा। ये बेसिकली इसके अंदर दो टर्म्स हैं, एक x है, एक बेसिकली 2 है। ये आपका वेरिएबल है और ये आपका कांस्टेंट है। तो पॉलिनोमियल मे बी ऑफ दिस काइंड आल्सो, है ना। ये कैसा पॉलिनोमियल कहलाएगा? क्यों भाई भारती, कैसा पॉलिनोमियल है ये? लीनियर पॉलिनोमियल है। कैसा पॉलिनोमियल है ये? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल की पहचान क्या है बच्चों? लीनियर पॉलिनोमियल की पहचान ये कि वेरिएबल के ऊपर ये पावर वन होती है ना। जो भी कोई वेरिएबल होगा उसके ऊपर पावर कैसी होगी? वन होगी। जब भी वेरिएबल के ऊपर पावर वन होगी उसको क्या बोलोगे आप? लीनियर पॉलिनोमियल बोलोगे। बोलो बात समझ में आ रही है? अच्छा देखो, जो वन के साथ बेसिकली एक्स है तो, लेकिन इसकी पावर कितनी है? जीरो। जब भी वेरिएबल के ऊपर पावर जीरो होगी तो क्या कहा जाएगा? वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? क्या कहलाया जाएगा बच्चों? कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाएगा, ठीक कांस्टेंट है। पॉलिनोमियल। अब हम बिल्कुल काम की बात करते हैं, बिल्कुल काम की। इसके ऊपर बात किए जाए ना तो भाषण तो इसके ऊपर 5 घंटे दिया जा सकता है पॉलिनोमियल के ऊपर, है ना। लेकिन भाषणबाजी नहीं करनी है, हमें सीधी सीधी काम की बात करनी है। बात समझ में आई नहीं? काम की बात क्या है बेटा, कि इसमें जो 90% खेल है वो किसका है? वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। किसका है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सब बच्चे समझ गए बात को? किसका है? यस सर। यस सर। हाँ, 90% खेल किसका है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और जो बच्चा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सही से खेल रहा है ना, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी सही खेलेगा। बात समझ में आ रही है? और अगर आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ग्रिप में कर लिया, जानते हैं आपके पास कितने नंबर है फिर? बोल सकता है कोई? जो सर जीरो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को ग्रिप में कर रहा है उसके पास मेरे ख्याल से, मेरे तजुर्बे से 4 मार्क्स हैं। क्या मैं गलत कह रहा हूं? बहुत तजुर्बे नो से बता सर। रहा हूं मैं आपको। हाँ, सर पर एटलीस्ट 4। क्वेश्चन क्या पॉलिनोमियल चीज? इक्वेशन बन जाती है, मतलब क्या सारे कह रही हैं क्वेश्चन आप? सॉल्व करने। मैं नहीं सुन पाया, आप क्या कहा है आपने? हाँ ताजिर बोलिए, बोलिए। अनम्यूट, अनम्यूट करना जीरो पड़ेगा। पॉली जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है सर? जीरो पॉलिनोमियल, भाई जीरो इज ऑल्सो ए जीरो पॉलिनोमियल। बात समझ में आई नहीं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसके अंदर आप टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में उलझिए मत। जितना बता रहा हूं ना, जितना, उसको सुन के बस आगे बढ़ जाइए। जितने सवाल मैं दे रहा हूं, अगर उससे बाहर सवाल आ नहीं सकता। मैं आपको सही बता रहा हूं, आपको 4 मार्क्स मिलेंगे कम से कम इसके अंदर। कम से कम आपको इसके अंदर कितने मिलेंगे? 4 मार्क्स। और कौन से में? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एटलीस्ट मिला। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों।
बोलो जरा Yes. जल्दी से। यस सर। यस सर। ओके, इसको तो बाद में देखेंगे, इसको पहले यहीं पे मिटा के कुछ बात और कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता कैसा है? Sir, polynomial with degree 2. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसा दिखता है? ये दिखता है ऐसा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना? और इसको हम बोल देते हैं एफ एक्स, है ना? पढ़ते क्या है बच्चों इसको? इसको क्या पढ़ सकते हैं? इसको पढ़ सकते हैं फंक्शन फंक्शन ऑफ ऑफ एक्स, यानी एक ऐसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो एक्स की वैल्यूज पर डिपेंड करती है। एंड व्हाट इज द कंडीशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की कंडीशन क्या है? द कंडीशन इज, ये नोट करने वाली बात है, सब बच्चे नोट करेंगे। कंडीशन फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज दैट ए मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो। अगर ए जीरो हो गया, ए जीरो हो गया तो कहानी खत्म हो जाएगी। ए कौन है भाई? ए है कौन? ए है कौन? इट इज द कोफिशिएंट Coefficient of x square. ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जीरो नहीं होना चाहिए। एट द सेम टाइम कोफिशिएंट ऑफ हायर ऑर्डर, हायर ऑर्डर, है ना? हायर ऑर्डर मस्ट बी जीरो। जैसे इस पॉलिनोमियल के साथ कौन कौन और खड़ा होगा? कौन कौन और खड़ा होगा? जैसे एक खड़ा होगा क्यू एक्स क्यूब, ये भी खड़ा होगा। तो यहां पर ये क्यू जो होगा ना, क्यू, दिस मस्ट बी इक्वल टू जीरो। हायर ऑर्डर के जो कोफिशिएंट्स हैं वो बेसिकली क्या होने चाहिए? जीरो। सो दैट हमारे पास क्या मिले? हमें सिर्फ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मिले। अच्छा, क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ये बी जीरो हो सकता है? क्या ये बी जीरो हो सकता है? यस, Yes, sir. इट मे बी जीरो। सी जीरो हो सकता है? यस, इट मे बी जीरो। ये जरूरी नहीं है हर बार जीरो। अच्छा, क्या बी नेगेटिव हो सकता है? यस, इट मे बी नेगेटिव। क्या Yes. ए नेगेटिव हो सकता है? क्या ए नेगेटिव हो सकता है? यस, ए मे बी नेगेटिव। बात समझ में आई? क्या सी नेगेटिव हो सकता है? यस, सी में ऑल्सो बी नेगेटिव। क्या सारे नेगेटिव हो सकते हैं एक बार में? हाँ, सारे भी हो सकते हैं। बात समझ में? नेगेटिव और पॉजिटिव की बहस नहीं है, सिर्फ कंडीशन क्या है वो याद रखनी है कि ए जो एक्स का कोफिशिएंट है दैट मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो। दिस इज द कंडीशन फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या मेरी बात समझ में आती है? अब आगे की बात लिखते हैं। ये सारी बातें रिकॉर्ड हो रही है ना? हाँ सी रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। तो हम दोबारा से लिख लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्या चीज है बच्चों? ये है बेसिकली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। व्हाट आर डिफरेंट जीरोस? और जीरोस होते क्या है ना? जीरोस, है ना? जीरोस क्या होते हैं और जीरोस कितने होते हैं, कैसे होते हैं, आगे हम चलेंगे, आप लोग जानते भी होंगे सारी बातें, है ना? जीरोस बेसिकली क्या होते हैं? वैल्यूज ऑफ एक्स एट विच एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। बात समझ में आई? तो x की वो वैल्यूज जिन पर ये एफ एक्स की वैल्यू जीरो हो जाए उनको जीरो बोलते हैं। बात समझ में आई? अब कितने होते हैं? हाउ मैनी, है ना? हाउ मैनी, हाउ मैनी, याद कितने होते हैं, है ना? ये जीरो जो होते हैं ना, ये कितने होते हैं, है ना? कैसे पता लगाते हैं बच्चों, है ना? बेसिकली आंसर में क्या लिखेंगे? आंसर होगा ये बेसिकली जो पावर खड़ी है ना एक्स की, सबसे बड़ी वाली। बात समझ में? उतने ही जीरोस होते हैं, उतने ही नंबर आएंगे, यानी उतनी बार एक्स जो है वो क्या होगा? जीरो होगा। क्या ये जीरोस बराबर भी हो सकते हैं? हाँ, बराबर भी हो सकते हैं। बात समझ में? क्या ये जीरोस नेगेटिव हो सकते हैं? हाँ, नेगेटिव भी हो सकते हैं। क्या ये जीरोस कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं? हाँ, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना? अभी आगे चलते हैं इसमें। अब जीरोस क्या, अब जीरोस होते क्या है? जीरोस को डिनोट कैसे करते हैं? जीरोस को आमतौर से आप अल्फा और बीटा से, बच्चों ध्यान से समझ लीजिएगा कि जो पॉलिनोमियल में जिस चीज को हम जीरोस बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? पॉलिनोमियल में जिस चीज को हम जीरोस बोल रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसको क्या बोलते हैं? जरा जल्दी से बताइए। सर रूट। रूट्स बोलते हैं। तो जीरोस एंड रूट्स
ये दोनों ही चीजें सेम है। भाई बोलिए क्या पूछ रहे हैं ताजिर, बोलिए। सर क्या ये कंपलसरी है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमेशा 2 ही जीरोस होंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होंगे? हमेशा 2 ही जीरोस होंगे, उससे कम भी हो सकते हैं ना? उससे कम भी हो सकते हैं। नहीं, दो ही जीरोस होंगे, दो ही जीरोस होंगे। वो कम जो कह रहे हैं आप, वो इक्वल जीरोस को कह रहे हैं। वो इक्वल है तो क्या हुआ, वो है तो दो, नंबर पे दो है ना। दोनों ये, आपके पास ये हो सकता है ना, जीन्स की दो पैंट हो लेकिन दोनों एक सी हो, है ना। तो अभी आप अभी 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 जरा सुनिए पहले पूरी बात, ठीक है बेटा, है ना। तो छोटी छोटी बातों को नहीं लाइए। ये कौन है? आईफोन 14, आईफोन 14 भैया, आईफोन 14 जरा सा अपना ये म्यूट आप रखिए। किसी बच्चे को पूछनी होती है तो वो भी हैंड को रेज करता है ना, वो अपना माइक नहीं खोलता। तो खैर आप लोगों को अभी थोड़ी आदत नहीं होगी, थोड़ा सा समझ जाइए कि माइक को अननेसेसरी ऑन मत करिए, ठीक है। ओके, तो फिर आते हैं दोबारा, अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोस। बात समझ में आती है? अल्फा को कैसे लिखेंगे? माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बीटा को कैसे लिखेंगे? बीटा को लिखेंगे माइनस बी माइनस, देखिए ये वाला जो साइन है ना, बस ये बदला, और बाकी सारी चीजें सेम, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बात समझ में? तो ये अल्फा बीटा होगा अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो के बराबर हो जाए, यानी ये वाली टर्म, देखिए ध्यान से, मैं रेड से करके बता रहा हूं, यानी ये वाली टर्म क्या हो जाए? जीरो हो जाए। ये वाली टर्म क्या हो जाए? जीरो हो जाए। तो अल्फा किसके बराबर हो जाएगा भैया, जरा जल्दी से बताओ। अल्फा बराबर हो जाएगा माइनस बी अपॉन 2a, और बीटा किसके बराबर हो जाएगा? ये भी हो जाएगा माइनस बी अपॉन 2a। तो आप यहां से क्या अंदाजा लगाएंगे? अल्फा इज इक्वल टू बीटा। अल्फा इज इक्वल टू बीटा कब होगा? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर होगा? जीरो। इस बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम काय से डिनोट करते हैं? डी से डिनोट करते हैं। और इसका नाम क्या है? इसका नाम होता है डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। इतना काफी है बस। जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो के बराबर हो जाता है तो दोनों रूट्स की वैल्यू एक ही आ जाती है। हम बोलते हैं दोनों रूट्स नहीं, जीरो, दोनों जीरोस की वैल्यू एक ही आ जाती है, और हम बोलते हैं दीज टू जीरोस आर कॉमन। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ चलते हैं, आगे की तरफ। अगर अल्फा प्लस बीटा करें, अगर अल्फा प्लस बीटा करें तो हम क्या लिखेंगे बेसिकली? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a प्लस माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। बच्चों जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा माइनस बी अपॉन ए। बोलो बात समझ में आती है? तो सम ऑफ जीरोस किसके बराबर आता है? माइनस बी अपॉन ए। जब इसी तरह से जब अल्फा इंटू बीटा करेंगे, प्रूव करने की जरूरत नहीं है, तो ये आएगा सी अपॉन ए। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिन पर बेसिकली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल खड़ा हुआ है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सब बच्चों के? नोट किया? यस सर। यस सर। है ना, आप सब लोग जानते ही होंगे इसको। सिर्फ मेरे ख्याल से ये सब आपका सिर्फ रिवीजन हो रहा होगा और कुछ नहीं। आप लोगों को शायद ही बीच में कोई नई नई बात पता लगी हो। कोई नई बात पता लगी है बीच में? ठीक है, अभी रिकॉर्डिंग करवा रहे हैं आप, रिकॉर्डिंग देखेंगे, इंशाल्लाह समझ में आएगा कि क्या क्या नया पता लगा। आगे बढ़ते हैं, अभी ग्राफ की बात बाद में करेंगे। सबसे पहले हम ये जो टेबल लिखी है इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये टेबल के सामने ये फोटो आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो ये ऑफ कर देता हूँ, कैमरा ऑफ कर देता हूँ अपना, ताकि ये आपको सीधा सीधा दिखेगा। ठीक है, अब दिख रहा है बच्चों आपको? ध्यान से देखिए। अरे बच्चों आवाज तो आ रही है ना? यस सर। ओके, देखिए टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। ए एक्स प्लस बी यानी पावर कैसी होगी? 1। ए जीरो के बराबर नहीं होगा। नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 1। यानी ए एक्स की एक ही वैल्यू ऐसी होगी जिस पर ये पॉलिनोमियल क्या होगा? जीरो हो जाएगा। और इसको छोड़िए, इसको इग्नोर करिए, के किसके बराबर है, इसको भी अभी इग्नोर करिए, हटाइए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आप बाद में समझते रहिएगा, मैं क्योंकि मुझे बहुत सारी बातें बतानी है, टाइम कम है, इसलिए मैं स्किप कर रहा हूं लेस इंपॉर्टेंट चीजों को। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये बेसिकली क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसकी कंडीशन क्या है? ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं इसके? मैक्सिमम 2। सम ऑफ जीरोस अभी आपको बताया माइनस बी अपॉन ए, राइट। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर है?
C अपॉन A। सब बच्चों को क्लियर है ये बात? सही चल रहा हूं मैं? यस सर। अरे बोल दो, है ना? वापस पीछे आ जाओ, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक इंपॉर्टेंट बात है ना? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इस तरीके का होगा। ए बी सी डी, इनमें से कोई एक या कोई दो या कोई तीन या कोई चार, क्या हो सकता है? जीरो। वो क्या हो सकता है भाई? नेगेटिव हो सकता है। क्या चीज नहीं हो सकती? जीरो। ए जीरो नहीं हो सकता। इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? 3 होंगे। सम ऑफ जीरोस, अल्फा बीटा और गामा का सम किसके बराबर आता है? माइनस बी अपॉन ए। पी और ए यहां से मिलेगा, राइट? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट ए टाइम, यानी दो दो का प्रोडक्ट, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, ये किसके बराबर आता है? सी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा बीटा गामा, सारे आपके जो जीरोस हैं उनका प्रोडक्ट किसके बराबर होता है? माइनस डी अपॉन ए। क्या मेरी बात समझ में आ गई बच्चों के? क्या यही फार्मूले हैं? सही लिखे हुए हैं ये? यस। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाएं। अरे बोलो, यस सर। आगे बढ़ जाएं। चलो बहुत अच्छी बात है। कैमरा ऑन कर दें। यस सर। ओके, आ गई मेरी शक्ल नजर? यस सर। ओके, किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं? हाउ डू वी कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are alpha and beta is given by px, यानी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर लिखेंगे, हमेशा एक्स स्क्वायर लिखेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे। याद रखिए ये जो माइनस का साइन है ना, ये फार्मूले का हिस्सा है। माइनस का साइन हमेशा लगाएंगे। सम ऑफ जीरोस माइनस हो ना हो हमें फर्क नहीं पड़ता, ब्रैकेट के बाहर माइनस हमेशा लगेगा। ओके, बात समझ में आ रही है? उसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, Yes, sir. अंदर क्या लिखेंगे? अंदर क्या है बेसिकली? आप देखिए सम ऑफ जीरोस। बच्चों बताओ सम ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, है ना? अल्फा की जो वैल्यू है, बीटा की जो वैल्यू है रख देंगे, और ब्रैकेट के बाहर क्या लगा देंगे? एक्स लगा देंगे, फिर प्लस लगा देंगे, फिर अंदर क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये क्या होता है बच्चों? अल्फा इंटू बीटा। बोलो बात समझ में आ रही है? सही लिख रहा हूं? यस सर। आगे बढ़ते हैं। पी एक्स, हम क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे। एक्स क्यूब हमेशा लिखेंगे, माइनस हमेशा लिखेंगे, अंदर ब्रैकेट के क्या लिखेंगे? तीनों जीरोस का सम। ब्रैकेट के बाहर क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर, प्लस लगाएंगे, प्लस फॉर्मूले का हिस्सा है। ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे? दो जीरोस का प्रोडक्ट, दो जीरोस का प्रोडक्ट, दो जीरोस का प्रोडक्ट, दो दो करके तीनों का हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे और उनको ऐड कर देंगे। और बाहर क्या खड़ा कर देंगे? बाहर एक्स खड़ा कर देंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिखेंगे। बोलो समझ में आ रही है बात? यस सर। ओके बेटा, तेज इसलिए चल रहा हूं, तेज नहीं चलेंगे ना कंप्लीट नहीं होगा। आपका क्या है? आपको रिकॉर्डिंग देख लेना, क्या दिक्कत है? देखोगे? यस सर। अरे बोलो, ठीक है। कुछ भी समझ में ना है, रिकॉर्डिंग देख लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ चलेंगे, ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल। ओके बताओ, इंपॉर्टेंट है या नहीं? अरे बोलो। सर है, बहुत सुन लो बात ध्यान से। देखो अगर कोई पॉलिनोमियल ऐसा है ए एक्स प्लस बी, बताओ कौन सा पॉलिनोमियल है ये? लीनियर। लीनियर, इट इज ए लीनियर पॉलिनोमियल। जब भी हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा बनता है? बोल दो जरा जल्दी से। स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन बनता है। यहां पे क्या लेते हैं? एक्स एक्सिस पे, यहां पर एक्स लेते हैं, यहां पर क्या लेते हैं? यहां पर एफ एक्स लेते हैं। क्या लेते हैं? एफ एक्स। और एफ एक्स की वैल्यू किसके बराबर है? ए एक्स प्लस बी। बोलो मेरी बात समझ में आती है या नहीं? ये बेसिकली क्या चीज है? लीनियर पॉलिनोमियल। ये बेसिकली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? लीनियर इक्वेशन इन यस सर। टू वेरिएबल। हाँ, टू वेरिएबल है लीनियर इक्वेशन। इसमें दो वेरिएबल कौन कौन है? देखो एक तो ये x है और दूसरा एफ एक्स। हाँ, एक x है दूसरा एफ एक्स है। भाई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में यहाँ पे क्या बनाते थे? यहाँ पे x रखते थे, यहाँ पे क्या रखते थे? y रखते थे। तो हम ये कह सकते हैं ना y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, कह सकते हैं ना? तो ये आपका फर्स्ट वेरिएबल, ये आपका सेकंड वेरिएबल, ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x कैसा है बच्चों? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और y कैसा है? y डिपेंडेंट वेरिएबल है। y डिपेंडेंट है, जो डिपेंडेंट होता है वो लेफ्ट हैंड में खड़ा होता है।
क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्या इसको हटा दें, दूसरा बना दें? यस सर। Yes, sir. ओके बच्चों, आगे का देखो जरा जल्दी से। बेहतरीन। अब हम बात करें क्वाड्रेटिक की। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये बेसिकली क्या है बच्चों? एफ एक्स। क्या क्या है? मैं जो लिख रहा हूं ये कोने में लिख रहा हूं बिल्कुल? नहीं सर। मोबाइल से बाहर तो नहीं निकला कोई लफ्ज? नहीं। अच्छा, मोबाइल के नहीं अंदर ही है, सर। चलो ठीक है, बहुत अच्छी। नहीं, मैंने सोचा कभी कभी निकल भी जाता है ना। बहरहाल एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। तो ये क्या चीज है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है बच्चों। इसको जब भी ड्रॉ करेंगे ये बड़े तमाशे करेगा। क्या तमाशे करेगा? क्या क्या करेगा दिखाते हैं। तो इसके लिए बहुत सारे ग्राफ बनाते हैं, बहुत सारे ग्राफ बनाते हैं। बोलो, बहुत सारे बना दूं? अरे बोलो बेटा। या Yes, तो ये बनेगा ऐसा, ध्यान से देखना आप कैसा बना रहा हूं। कौन से रंग से बनाऊं? जल्दी से बनाओ। ग्रीन से बना दूं? यस सर। बेटा बेटा, या तो ये ऐसा बनेगा या ये ऐसा बनेगा। ध्यान से देखना कि यहाँ टच हुआ, यहां से चला गया। या ये ऐसा बनेगा, टच ही नहीं हुआ एक्स एक्सिस। या ये कैसा बनेगा? या तो ये ऐसा बनेगा, या ये टच हुआ और ऐसे यहां टच हुआ और आ गया। या ये कैसे बनेगा? यहां टच ही नहीं हुआ। बात समझ में आई? भाई इतनी तरह के ग्राफ बन सकते हैं। यह बात याद रखना, कभी भी ऐसा नहीं बनेगा, कभी भी ऐसा नहीं बनेगा। अगर ऐसा बन रहा है तो वो पॉलिनोमियल ही नहीं है। ये जो बनाए ना, ये सबको दिख गया? सबको दिख गया? यस सर। यस ये सर। कभी भी ऐसा नहीं, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। ये वाला जो है ना, ये वाला, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। ये क्या है? ये चमत्कार है। बात समझ में आई नहीं? है ना। ये कुछ भी नहीं है। अगर कोई Yes. पूछ रहे कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है, आप क्या बोलोगे? ये पॉलिनोमियल है ही नहीं। ठीक है, पॉलिनोमियल ये सारे हैं जो बने हुए। अब ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। जो बात बता रहा हूं ना बच्चों, याद कर लेना हमेशा के लिए। ठीक है, देखो जब भी ये ऊपर की तरफ, ये नीचे से आके ऊपर उठेगा, ए कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। ए कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। ए कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। बोलो, बात समझ में आ गई सब बच्चों के? यस सर। जब भी ये ऊपर से आके ऐसे नीचे झुकेगा, ए कैसा होगा? नेगेटिव होगा। ए कैसा होगा? नेगेटिव होगा। ए कैसा होगा? नेगेटिव होगा। बोलो, बात समझ में आई? फरहान, बात समझ में आई? खदीजा, अमान, इल्मा, Yes. वसीम, रेहान, मारिया, आयशा, कीर्ति, तराब, ताजिर, सूर्यांश। सूर्यांश नहीं है वो, ज्योति। आ रही है बात समझ में? यस बोलो, यस सर। क्लियर है ना? आप ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से बच्चों, प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से। जब भी ग्राफ ऐसे दो जगह पर काटेगा तो अल्फा बीटा के बराबर नहीं होगा और ये दोनों रियल होंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। और डी जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। क्लियर हो रही है? जब भी ये Yes, sir. टच करके ऊपर उठेगा, यहां पर देखो, टच करके ऊपर उठेगा, यहां पर देखो क्या करेगा? टच करके ऊपर उठेगा, तो अल्फा बीटा के बराबर होगा और डी 0 के बराबर होगा और ये दोनों रियल भी होंगे। बोलो, बात समझ में आ रही है? यस सर। जब ये टच ही नहीं है, देखो यहाँ पे टच ही नहीं कर रहा है, नो टच। बोलो, एक्स एक्सिस को टच किया इनने? नहीं सर। नहीं किया ना, तो डी नेगेटिव है। D lesser than 0. डी कैसा है? नेगेटिव। डी कैसा है? नेगेटिव। डी नेगेटिव है। बात समझ में आ रही है? डी नेगेटिव है और अल्फा और बीटा कैसे हैं? कॉम्प्लेक्स है। कैसे हैं बच्चों? कॉम्प्लेक्स। ये आपके सिलेबस में ही नहीं है, बस सिर्फ आपको जानना चाहिए। एक्स एक्सिस पे टच नहीं किया, इसका मतलब अल्फा और बीटा कैसे हैं? कॉम्प्लेक्स है और डी 0 से छोटा है, यानी कि नेगेटिव। अब यहाँ पे आ जाएंगे, जब यहाँ पे टच कर रहे हैं तो यहाँ पे यही वाली कंडीशन होगी जो ऊपर थी। डी कैसा है? डी ग्रेटर देन 0
अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा बट दे आर रियल। तो नॉट इक्वल टू को हम और क्या बोलते हैं? रियल एंड डिस्टिंक्ट। क्या बोलते हैं? यहां पे लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, रियल एंड डिस्टिंक्ट। बोलो बात समझ में आई? अरे बात समझ में आ रही है यस मेरी? सर, ओके। यस सर, किस टाइम ये एक बार टच करता है, Yes, है ना, यही वाली ऊपर वाली बात लागू हो जाएगी। अल्फा इज इक्वल टू बीटा एंड डी इज इक्वल टू 0 एंड एट द सेम टाइम अल्फा एंड बीटा बोथ आर रियल। अब डिस्टिंक्ट नहीं है क्योंकि इक्वल है, रियल एंड इक्वल। यहाँ पे क्या है बेटा? रियल एंड इक्वल। बोलो नहीं आ रही बात समझ में? ये कैसा है बच्चा? ये भी है रियल एंड इक्वल। बोलो बात समझ में आ रही है? ओके, Yes, नाउ sir. लेट अस टॉक अबाउट दीज फिगर। है, मैं सारी फिगर का नंबर कर दूं? ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, है ना। अब छठी पे आ जाओ। ये देखो यहाँ पे बच्चों टच ही नहीं किया, नो टच। ये बेसिकली क्या चीज है? नो टच। जब नो टच मतलब डी 0 से छोटा, डी 0 से छोटा मतलब अल्फा और बीटा दोनों कैसे? ये दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स, ये रियल नहीं, और ये आपके सिलेबस में नहीं है ना। तो ये रियल है, बात समझ में, ना आपके सिलेबस। बोलो बात समझ में आती है? Yes, sir. बोलो ये सारा सारा जो बोर्ड इस टाइम बोर्ड पर लिखा हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है, Yes, sir. Yes, sir. बहुत इंपॉर्टेंट है। Yes, sir. क्या ये आपके पास सेव होना चाहिए? Yes, sir. क्या ये आपके पास सेव होना चाहिए? Yes, sir. क्या मैं ये व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूं? Yes, sir. डाल दीजिए, हैं? डाल दीजिए सर। लो भाई, व्हाट्सएप ग्रुप में आ चुका है ये। क्या ये सेव हो जाएगा सबके Yes, मोबाइल में? yes, sir. Yes, अच्छा, sir. क्या मैं सही काम कर रहा हूँ? जी सर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखो, सवाल शुरू हो गए बच्चों। इतना एक्सप्लेन करना इसमें जरूरी था। अगर मैं शॉर्ट नहीं करता ना तो 2 घंटे लगते हैं एक्सप्लेन करने में। इसको एक्सप्लेन करने में 2 घंटे लग जाते। लेकिन हमें क्या है, मजदूरों की तरह काम नहीं करना। हमको बेसिकली हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना है। क्या करना है? हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना है। करना है या नहीं? ठीक है, क्या हमको Yes, स्मार्ट sir. वर्क करना चाहिए? जी सर। Yes. ओके, आगे आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, सारे बच्चे आगे बढ़ेंगे। देखिए द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल फ्रॉम द ग्राफ। तो एक क्वेश्चन One. ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है। ध्यान से समझिए, ध्यान से, बहुत ध्यान से। नंबर ऑफ जीरोस पूछा है, ध्यान से सुनिए। जब भी ग्राफ एक बार टर्न करता है, कितनी बार टर्न किया? देखो, यूं गया और उसके बाद यूं आया। एक ग्राफ टर्न करता है तो इसके जीरोस कितने होते हैं? जीरोस कितने होते हैं? इसके जीरोस होते हैं 2। जब भी ग्राफ 2 बार टर्न करता है, ऐसे 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 उठा, है ना, मान लो एक्स एक्सिस पे ऐसे उठा, देखो एक बार यूं गया, फिर ये यूं आया, फिर ये यूं गया। तो कितनी बार टर्न किया? एक बार यहां पे टर्न किया, एक बार यहां पे, 2 ही बार तो टर्न किया ये। तो इसके जीरोस कितने होंगे? 3 जीरोस। बोलो बात समझ में आ रही है? Yes, ठीक sir. है, आप ध्यान से देखो। Yes. अब ये वाला जो ग्राफ है ये एक बार टर्न किया है, पहले ये यूं जा रहा है, फिर ये यूं जा रहा है। तो इसके जीरोस कितने होंगे? इसके जीरोस होंगे One. 2। इसके जीरोस होंगे 2। लेकिन क्योंकि ये ग्राफ एक्स एक्सिस पे सिर्फ एक बार टच किया है, तो यहां पर क्या होगा बच्चों? अल्फा इज इक्वल टू बीटा। यानी सपोज करो ये ए की जो वैल्यू है अल्फा इज इक्वल टू 2 है, तो बीटा भी 2 के बराबर होगा। और यहाँ पर डी किसके बराबर होगा? डी यहाँ पर 0 के बराबर होगा। तो इफेक्टिवली वी कैन से दैट टोटल नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 2 बट नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 1 बिकॉज बोथ द जीरोस आर इक्वल। बात समझ में आ रही है? सर। ओके, तो बच्चों वो रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा चला गया, क्या नाम है, पिछला जो लिखा था। बहरहाल वहीं से ये बात भी समझ में आती है कि क्योंकि ये बेसिकली एक जगह पर है तो डी किसके बराबर है? यहाँ पर 0 है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा है। तो एक्चुअली में तो 2 जीरोज है इसके पास। कितने जीरोज है? 2। 2 क्यों है बच्चों? क्योंकि यूं जाके ये कर्व यूं आ रहा था, बट सिंस द जीरोज आर इक्वल, दो द नंबर ऑफ जीरोज आर 2 बट सिंस इट हैज इक्वल जीरोज, मतलब इसके पास इक्वल जीरोज है, तो हम बोलेंगे इसके पास जो अभी जीरोज है वो क्या बोल सकते हैं? हम 1 बोल सकते हैं। बात समझ में आ रही है?
बोलिए। यस सर। हाँ Yes, sir. रियल जीरोस इसके पास कितने हैं 1। नाउ मैंने क्या किया, मैंने एक दूसरा ग्राफ भी यहाँ पर लगा दिया, क्वेश्चन तो खाली यहीं पर था तो दूसरा ग्राफ यहाँ पर ये लगा दिया। अब इस वाले को देखिए, इस वाले इसके पास जीरो कितने हैं, एक तो ये यूं चला फिर ये यूं आया, बात समझ में आई। तो इसके पास भी 2 जीरोज हैं, लेकिन ये टच नहीं हुआ एक्स एक्सिस पे, टच नहीं हुआ, तो इसके पास 0 रियल जीरोज है। बात समझ में आई। इसके पास एक भी रियल जीरो नहीं है, एक भी रियल जीरो नहीं। बात समझ में आ रही नहीं आ रही। तो इसके लिए आंसर क्या होगा, इसके लिए आंसर ये आपका 0। बोलो बात समझ में आ गई यस सर। है ना। आगे बढ़े बच्चों। यस सर। क्या ये सवाल अच्छा है? Yes, sir. देखो द Yes, sir. रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax square plus bx plus c is equal to alpha plus beta is equal to minus b upon a। बोलो समझ में आ रहा है? यही है क्या ये? यस Yes, सर। sir. यस सर। हाँ। सेम है। अब बहुत ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे। क्या सब बच्चों की निगाहें बोर्ड के ऊपर है? यस सर। निगाहें Yes, बोर्ड sir. के ऊपर है। सब बच्चे Yes, सुन रहे हैं sir. अच्छी तरीके से? जी सर। Yes. पहले सब बच्चे बोलेंगे हाँ हम सुन रहे हैं। हाँ सुन रहे हैं सर। ध्यान से देखना, ध्यान से। अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया, ध्यान से देखना, bx स्क्वायर प्लस cx माइनस a, क्वेश्चन ऐसा आ गया और इसमें सम ऑफ जीरोस पूछा, तो ये मत लगा देना, ये मत लगा देना, अपनी आंखें खोलना और इसके जवाब में सम ऑफ जीरोस को लिखना, सम ऑफ जीरोस को लिखना। क्या लिखोगे? माइनस c अपॉन बी। बोलो नहीं आई बात समझ में? बोलो आ गई? यस सर। हाँ यस पहले सर। वहां देख लेना कि लिखा क्या है। वहां ये देख लेना कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लिखा है या bx स्क्वायर प्लस cx माइनस a लिखा है। बोलो इसके लिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बोलो, जरा जल्दी जल्दी से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बोलो। Minus a upon b. माइनस a Sir, अपॉन minus b a बोला। upon b. एक बच्चे ने माइनस a अपॉन b बोला, बोलो सही है या गलत? Sir, Sir, A सही है। upon B होगा। अरे Sir, minus बढ़िया, a ये upon नजर b. नहीं आ रहा तुम्हें? ए लड़ो मत आपस में, ये नजर नहीं आ रहा तुम्हें? ये माइनस लगा हुआ है। हाँ ये माइनस, जिस दिन ये अपनी गद्दी संभालेगा ना यहाँ पर, ये माइनस लेके पहुंचेगा। बात समझ में आई बेटा? ये साइन जो है ना, ये बेसिकली इसकी प्रॉपर्टी है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? जैसे मैंने लिखा, फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9, ये लिखा मैंने। बात समझ में आई? तो अब मैं Yes, अगर sir. इसके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बोलूं तो क्या लिखोगे आप? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c Minus अपॉन 9 upon 5. अल्फा बीटा किसके बराबर होता है? इतना। तो ये किसके बराबर? माइनस 9 अपॉन 5। बोलो बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? यस सर। Yes. ये समझ में आया? बच्चों देखो सवाल एक ही होगा, लेकिन मैं उसकी बारीकियां बताऊंगा आपको कि बेसिकली एमयू कैसे खेलता है बच्चे के साथ, है ना। छोटे छोटे चीजें चेंज करेगा और उसी के अंदर क्या होगा, बच्चों का अगर उन्हें ठीक से नहीं देख रखा है तो बात जो है बिगड़ेगी उनकी। आगे बढ़ते हैं, बहुत सवाल है। ओके ध्यान से देखो, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हु जीरोस आर, क्या कौन कौन से जीरोस है? -3 और 4। कौन से जीरोस है बच्चों? -3 और 4, है ना। क्या चीज है ना? कौन सा जीरो? एक -3 अल्फा and दे 4. रखा है -3 और बीटा दे रखा है 4, और हमको क्या बताना है? हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है। क्या था फार्मूला? ध्यान से देखो, x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इट इज द फॉर्म ऑफ कंस्ट्रक्शन फॉर ए पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बोलो बात समझ में आती? क्या मैंने सही लिखा है? यस सर। ओके तो क्या लिखेंगे? ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर माइनस लगा दो, अंदर पहुंचो, -3 प्लस 4 एक्स टाइम्स, प्लस लगा दो, अल्फा लिखो, अल्फा है -3, फिर बीटा लिखो, बीटा है 4। बोलो बात समझ में आती है? एक्स स्क्वायर माइनस लगाओ, कितना आ जाएगा अंदर? अंदर तो 1 आ गया एक्स, और ये कितना हो गया? 3 चौक 12 माइनस का 12, क्या हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। बोलो क्या ये कोई आंसर है? नो सर, आपका ऑप्शन गलत है। No, sir, none of the above.
एक्स नहीं, पहले ये तो देख लो मैंने None सही of भी the किया या above. नहीं, मैंने सही किया या नहीं, Sir, एक्स yes, स्क्वायर yes, sir, माइनस yes, एक्स, sir. सही किया। ओके Yes, Yes, sir, sir. सही किया। तो मैंने सही किया है, तो इसका मतलब यहाँ पर आंसर क्या लगा दूं, D. नन ऑफ द अबव लगाएगा बेटा, बोलो जरा जल्दी से, Yes, sir. यस सर, यस आगे सर, बढ़ते आगे बढ़ते। इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, बेटा ये जो कैटेगरी है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या है ये, इम्पोर्टेंट। हाँ, इसके कितने सवाल हैं, क्यों भाई, है कोई हमारा ऑफलाइन क्लास का बच्चा है यहाँ पर, कितने करवाएं, -1 आंसर होगा सर। इसके इसके ऑफलाइन क्लास के बच्चे कितने यहाँ पर, है कोई, भारती, यस सर। क्यों भाई, मारिया, कितने सवाल दिए मैंने इसके ऊपर, बहुत सारे। तुम थे इसके अंदर, यस सर। है ना, -1 हाँ बहुत सारे दिए, ठीक है चलो इसको करते हैं, है ना, क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन होगा सर। हाँ ठीक है, और अभी मुझे करने तो दो, सारे बच्चों ने थोड़ी किया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, बात समझ में आती है, ये तो हमें पॉलिनोमियल मिला, +1 है हमें सर। हम, अच्छा ठीक है प्लस वन है, हमको क्या कैलकुलेट करना है, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, दैट वी हैव टू कैलकुलेट, ओके। अब इसमें क्या करें, हम एलसीएम ले लें, तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा, ऊपर क्या हो जाएगा, बीटा प्लस अल्फा, तो ऊपर क्या बना है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ऊपर बना है सम ऑफ रूट, सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस बना है ना, इसको क्या बोलेंगे, माइनस बी अपॉन ए, और नीचे क्या बना है, नीचे बना है बच्चों प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो इसको बोलेंगे सी अपॉन ए, है ना। तो अब देखो इसको कैसे ठीक करते हैं, ध्यान से देखना बच्चों, माइनस बी अपॉन ए, और मेन जो डिवीजन है वो है सी अपॉन ए, तो जो सबसे नीचे वाला होगा सबसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, और जो बीच Sir, वाले होंगे वो option C. आपस में होंगे, तो माइनस बी इंटू ए अपॉन सी इंटू ए से कट गया, तो ये आ जाएगा माइनस बी अपॉन सी, ओके, बी किसके बराबर है, 1 के बराबर, तो -1 अपॉन 1 इज इक्वल टू -1, बोलो समझ में आ गया, अरे बोलो, यस यस सर। सर। क्या आंसर बिल्कुल Yes, कोने sir. में चला गया है, नहीं सर, सही है। आंसर नजर आ रहा है बिल्कुल, यस सर। गिरा तो नहीं है बाहर मोबाइल के, नहीं सर, स्क्रीन में ही है। स्क्रीन में ही है, वरना कभी कभी स्क्रीन के बाहर भी चला जाता है ना, यस सर। अच्छा ठीक, चलो ठीक है, ये वाला भी देख लो, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, अल्फा बीटा क्या है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, क्या ये वैसे ही सवाल नहीं है, सर वही है। हाँ वही है, Same है। क्या ये Yes, sir, क्या ये आप बच्चों, क्या ये बच्चों को करना चाहिए, यस सर, sir. कर देंगे। क्या ये मैं होमवर्क में दे दूं, यस यस सर, होमवर्क। ठीक है, क्या इससे एक छोटी सी प्रैक्टिस होगी, अभी मैं आपको इतने क्वेश्चन भेजूंगा वहां पर कि आप हैरान रह जाओगे, परेशान हो जाओगे, इस जैसे बहुत सारे क्वेश्चन भेजूंगा होमवर्क में, क्या सारे बच्चे करेंगे, यस सर। यस सर। ओके, क्या 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 वो क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लें थोड़े से, यस सर। चलो अभी करते हैं, Yes, sir. इसको तो होमवर्क में करना ही, आगे बढ़ते हैं, जब ये सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे तो उनको डिस्कस करेंगे हम, जो होमवर्क में दे रहे हैं, ध्यान दो, इफ द सम ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 2x क्यूब, अरे कहां चला गया, 2x क्यूब माइनस 3x माइनस 3k x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज 0, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, रिमेंबर इट इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होते हैं, जरा जल्दी से बताओ, सम ऑफ जीरोस माइनस माइनस बी अपॉन ए, और ये फॉर्म कौन सी है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तो बी किसके बराबर है, जरा जल्दी से बताओ, यहाँ पर बी है -3 के, तो माइनस टाइम्स -3 के अपॉन ए किसके बराबर है, जरा जल्दी से बताओ, 2, ओके, और ये किसके बराबर है, सारा 6 के बराबर, ये 6 के बराबर है, तो माइनस टाइम्स -3 इज +3 k अपॉन 2 इज इक्वल टू 6, तो 3 एकम 3 3 दूनी 6 k इज इक्वल टू 4, क्या सब बच्चों का यही आंसर आ रहा है, यस यस सर। सर।
दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। क्यों भाई तासीन, कितना आंसर आ रहा है? 4 कितना आ रहा है? 4 तो भाई तुमने क्यों भाई तुमने शफक के मोबाइल से ज्वाइन कर रखा है? यस हैं? सर हम भी है सर। हम भी, अच्छा एक ही मोबाइल से हैं? एक ही यस मोबाइल से? सर क्यों भाई? यस सर एक मिनट रुको, मेरी बहन का फोन आ रहा है। जी भाई इस्लाम नहीं, वो क्या नाम है, कह रहे हैं कि 12 तारीख को मिलेंगे, 12 या 14 तारीख को मिलेंगे यूनिफॉर्म। वो किसी भी बच्चे का नहीं चलाया अभी यूनिफॉर्म। वो पैंट, वो हाँ वो पैंट आ गई। चलो हाँ मैं बजे अभी क्लास लेता हूँ, 11 बजे खत्म होगी, 11 सवा 11, फिर बात करता हूँ। अभी करता हूँ, अभी फोन करता हूँ। ठीक है ठीक है हाँ बच्चों, ठीक है आगे बढ़े। चलो Yes, sir. आगे बढ़ गए। देखो धीरे धीरे क्वेश्चन डिफिकल्ट होते जाएंगे, ये बात याद रखना। हाँ आसान क्वेश्चन थोड़ी कराने के लिए बैठा हूँ। अभी तो यहाँ पर मैं तुम्हें ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखूंगा कि तुम्हारी तोता मेहनत सब उड़ जाएगी बेटा एक ही बार में। बात समझ में आ रही है कि नहीं? इफ अल्फा बीटा आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, अल्फा बीटा जो है वो क्या चीज है बेटा? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 माइनस सी। कौन सा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, बात समझ में आ रही है या नहीं? Yes, अरे sir. बोलो। ठीक है, ये कौन सी फॉर्म है? ए एक्स Yes, sir. स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाली फॉर्म। क्या मेरी बात समझ में आती है? Yes, sir. यस ओके, अब ध्यान से देखना, हमको क्या निकालना है? अल्फा प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई बीटा प्लस 1। भैया ये कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लाई करो। अरे बेटा ज्योति तुम्हारी तरफ से बहुत वो आ रही है, हमिंग साउंड आ रही है। ठीक है, म्यूट कर सर लो, सब एक्स लोग म्यूट प्लस कर लो, थ्री इंटू एक्स है ना? अब ध्यान से देखो, अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 1, बोलो ये आएगा या नहीं? अल्फा इंटू Yes, sir. बीटा ये आएगा। प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। अब ध्यान से देखो, अल्फा बीटा ये तो प्रोडक्ट हो गया, प्लस अल्फा प्लस बीटा ये सम हो गया, और ये 1 हो गया। अब ये प्रोडक्ट किसके बराबर होगा? माइनस, ये प्रोडक्ट है ना, तो ये हो जाएगा सी अपॉन ए, और C by ये A सम है तो ये क्या हो जाएगा? माइनस बी अपॉन ए, minus B by A. और ये प्लस 1 को तो कुछ नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो सी अपॉन ए, सी किसके बराबर है बेटा? सी बराबर है सी, ये निकालना पड़ेगा, ध्यान से देखना। एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस सी। बोलो समझ में आया? तो सी कौन सा है? Yes. सी ये है, Minus P minus C. हाँ सी ये माइनस पी माइनस सी अपॉन ए किसके बराबर है? 1। बोलो आगे बात समझ में? Yes, sir. ओके, प्लस, बल्कि प्लस लगाने की जरूरत नहीं, माइनस ही लगाओ। यहाँ पे क्या लगाओ? माइनस ही लगाओ। माइनस बी कितना है? बी है, बी कितना है? माइनस पी, दिस इज बी, तो फिर ये प्लस हो जाएगा, Minus P. है ना? ये प्लस हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए, P by 1. है ना? प्लस 1। Plus. बात समझ में आ गई? पी से कट Yes, गया, sir. आंसर आ गया माइनस सी। क्या सबका यही आंसर आ रहा है भाई? Yes, sir. अरे नहीं, वन बी है। आंसर आएगा क्या? 1 माइनस वहाँ 1 side माइनस सी, minus दिस इज द आंसर। बोलो बताओ, समझ में आ रही है बात? 1. यस सर। ठीक है, यही आ रहा है। अब यस सर, ध्यान से यही देखो, अभी 2 मिनट ठहरो, यहीं पर बहुत सारे क्वेश्चन दिखाऊंगा एक साथ, दिखा दूं? यस जी सर. अरे बोलो। ओके सर Yes, sir. दिखा दीजिए. पी वाई क्यू को अभी क्या दिख रहा है तुम लोगों को? पीपीटी दिख रहा है या क्या दिख रहा है? अभी PPT दिख रहा है. सर। अभी रुक जाओ, बस 1 मिनट रुक जाओ। अभी बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हें दिखाता हूँ यहीं के, फिर करोगे उसको या नहीं? अरे बोलो। सर कर देंगे. हाँ कर लेना इसको।
दिख गया? Yes, sir. क्या दिखा? Find the number of zeros in each of the following वाले question. सबको दिख रहा है? ये सबको दिख रहा है? यस सर। ठीक है, तो रियल जीरोस निकालने हैं बच्चों में। क्या निकालने हैं इसमें? रियल जीरोस। सब लोग निकालेंगे? Yes, sir. ठीक है, क्या मैं इसको Yes, व्हाट्सएप sir. में भी, क्या मैं इसको व्हाट्सएप में भी चिपका दूं? Yes, sir. Yes, वहाँ पे sir. भेज दीजिए। गया, व्हाट्सएप पे गया, आइएगा। गर्ल्स सर में गया, डीपी पे और ये बॉयज में भी गया। ठीक है, गया, व्हाट्सएप में आया? Yes, sir. क्या बोलो? व्हाट्सएप में आ रहा है ना बच्चों? Yes, sir. अभी 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 मैं एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ, ध्यान से देखो। और क्वेश्चन दिखा, बहुत सारे क्वेश्चन दिखाऊंगा, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दिखाऊंगा। ये तो गजब ही कर देगा ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो भेजने वाला हूँ ना मैं, ये तुम्हारी नींद उड़ा सकता है, क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से देखना। देखो, दो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आने वाला है बस। क्या मैं क्वेश्चन अच्छे दे रहा हूं तुम लोगों को? Yes, sir. दिख गया? Yes, sir. दिख गया। है ना? बोलो। Sir group. Yes, sir. Group में भी भेज दीजिए। ग्रुप में भी गया, ग्रुप में भी गया, बॉयज में गया, अब ये आपके गर्ल्स में भी गया। काम बहुत तेज कर रहा हूं ना मैं, है ना? Yes, sir. अब ध्यान से देखो, इन Yes, सारे sir. चीजों, इन सारी एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो। एएमयू कुछ भी पूछ सकता है, तो फिर आपको क्या करना है? एक तो आप ये क्या याद करोगे, ध्यान से सुन लेना बहुत। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका फार्मूला याद कर लेना। ए यहाँ पे लिख रहा हूँ उधर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका फार्मूला याद कर लेना। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? ए प्लस बी का होल क्यूब याद कर लेना, ए माइनस बी का होल क्यूब याद कर लेना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर याद कर लेना, ए स्क्वायर का स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा? ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 याद कर लेना, ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 याद कर लेना। बोलो, याद कर लोगे? Yes, sir. याद कर लेंगे। ठीक है, याद कर लेना। ठीक है, सब लोग याद कर लेना बच्चों। इनको सबको जो नहीं होंगे वो लाइव करवाऊंगा। मौका मिल गया तो मैं क्या करूंगा कि मैं इसका वीडियो बना के डाल दूं। बात समझ में आई? देखो, करना क्या, कुछ भी नहीं करना, ध्यान से देखना। जैसे फॉर एग्जांपल इसको उठाओ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको क्या करते हैं? ध्यान से देखना, करके बताओ। सर आइडेंटिटी लगानी। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है, ध्यान से देखना। इसको मैं लिखूंगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, अपनी तरफ से ऐड कर दिया, ऐड कर दिया तो सही नहीं माइनस रहेगा, अल्फा अपनी प्लस तरफ बीटा। से माइनस 2 अल्फा बीटा। जब ये ऐड किया था तो ये सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। बोलो, बात समझ में आ गई या नहीं? अब देखो, ये क्या बन गया, ये क्या बन गया? ये बन गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और ये क्या हो गया? -2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा। अब ये क्या बन गया? ये बन गया सम ऑफ रूट, यानी माइनस बी अपॉन ए का स्क्वायर। और ये क्या बन गया? ये बन गया -2 टाइम्स टी अपॉन ए, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट। ये क्या बन गया बच्चों? प्रोडक्ट ऑफ रूट बन गया। और ये क्या बन गया? सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट या सम ऑफ जीरोस, है ना, एक ही बात। ओके, बोलो, ये हमने किसको कन्वर्ट किया है बच्चों? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा। बोलो, समझ में आई बात? Yes, sir. क्या क्लियर, Yes, क्या क्लियर हो रही है? Yes, sir. है ना? हाँ, ऐसे ही करना है। अब पीछे देखो, जितने भी ये दिख रहे हैं ना, जितने भी दिख रहे हैं, ये खाली देखने के शेर हैं, इनसे घबराना नहीं है बिल्कुल भी। जैसे ये दिख रहा है, ये तो बहुत आसान है। ये कैसा है? इसको क्या, ये क्या बन जाएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा। अब ये बताओ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये यहां से सीख लोगे, और नीचे क्या? प्रोडक्ट ऑफ रूट बैठा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बैठा हुआ है। बोलो, समझ में आ रही बात? Yes, sir. Yes, sir. एक है डिफरेंस ऑफ जीरोस। डिफरेंस ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं? देखो, ये वाला, देखो ये वाला, ये पहला वाला डिफरेंस ऑफ जीरो निकाल के दिखाऊं?
यस सर, निकाल दीजिए। अल्फा माइनस बीटा, इसको कैसे निकालते हैं? ध्यान से देखना, ध्यान से, बहुत ध्यान से। अल्फा को मैं लिखूंगा माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ओके, माइनस लगाऊंगा और फिर लिखूंगा माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ओके, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब ध्यान से देखना, मैं इसको कैसे लिखूंगा, माइनस बी अपॉन 2a प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a। अब देखो, ये वाला माइनस का साइन और ये वाला माइनस का साइन क्या कर देगा, प्लस कर देगा, b अपॉन 2a, और ये वाला माइनस का साइन इस प्लस को ही माइनस कर देगा, माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। क्या मैंने कुछ गलत कर दिया है? नहीं सर। है क्या चीज के इसके अंदर, क्या चीज क्या चीज जा रही है इसके अंदर, क्या चीज क्लियर हो रही है? माइनस बी अपॉन 2a प्लस डी अपॉन 2a माइनस माइनस प्लस 0 आ रहा है सर। b अपॉन 2a। ये तो अभी 0 नजर आ रहा है, कुछ गड़बड़ हो गई क्या? यस सर, वहां पर माइनस में अल्फा जो है माइनस प्लस माइनस भी दिया प्लस प्लस माइनस माइनस, मैंने कहा गड़बड़ कर दी। ये तो माइनस बी अपॉन, अच्छा 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 अच्छा, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, अरे कितनी भारी मिस्टेक करी है भाई। सर मैं बीटा जो है एक्चुअली में माइनस डी सुबह से थक चुका हूँ ना। देखो कहाँ पे मिस्टेक करी, कहाँ पे मिस्टेक करी, देखो ये मिस्टेक करी, ये प्लस लिख दिया, होगा। ये प्लस लिख दिया, ये माइनस होगा भाई, यहाँ पे माइनस होगा भाई, बीटा में तो माइनस होगा ना, तो ये आपके आ जाएगा प्लस। क्या आ जाएगा? प्लस, ये वाला प्लस लिखा जाएगा। बोलो, बात समझ में आती है? ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर, 2 अंडर रूट डी अपॉन 2a। तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, अंदर आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट अपॉन a। दिस विल बी द आंसर एंड इट इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा। बोलो, बात समझ में आती है कि नहीं आती? ठीक है, यस सर। पढ़ लोगे? सर आप एकदम अल्फा प्लस एक से बीटा एक क्या होगा? अब अगले अगले में दिखाता हूं, कहीं ये भी तो पूछा जाता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, ध्यान से देखना, माइनस बी। देखो पिछले वाले भी चलते हैं, अगर प्लस होगा ना तो ये वाला साइन प्लस आ जाएगा और ये वाली कैंसिल हो जाएंगे और ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो ये आ जाएगा माइनस बी अपॉन 2a माइनस बी अपॉन 2a, तो ये हो जाएगा माइनस 2b अपॉन 2a, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए। अरे ये तो अल्फा प्लस बीटा तो जानते ही थे हम पहले से, और निकाला, पागल थोड़ी है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। बात समझ में आती है? तो ये हम इंशाल्लाह ताला कल, बच्चों कल मिस मत करना क्लास, कल नहीं, कल नहीं, कल क्लास नहीं ले रहा मैं। कल तो मैं थोड़ा सा क्या है, आराम करूंगा, कुछ काम करने और वो काम करूंगा। बहुत दिन से मेरे काम रुके हुए हैं बहुत सारे। लेट मी क्लोज द रिकॉर्डिंग फर्स्ट, ओके।